अच्छा, आज आप लोगों ने किस प्रकार का जुलूस और अर्थी निकाली, क्यों निकाली? हो आज एक्चुअली हमने आवास विकास परिषद जो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, निष्क्रिय पड़ी हुई है, हम लोगों के प्रति बड़ा निष्क्रिय रुख है, उसके लिए उनके मृत प्राय 100 के रूप में एक अर्थी निकाली गई है। और आज हमने यहाँ उसका दहन भी किया है कि ये टोटल निष्क्रिय हैं, इनके दिमाग में कुछ नहीं है, ये कुछ भी विचार कर सकते हैं। प्रशासन ने आप किसानों के लिए 3 क्या नाम है मीटिंग भी रखी थी, दीनदयाल सभागार में अधिकारियों को बुलाया था, आपकी समस्याएं भी सुनी होगी, उसके बाद भी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नियोजन समिति की 3 दिन लगातार बैठक हुई, उसमें स्थानीय प्रशासन भी रहा और उस मीटिंग के दौरान किसी भी किसान या काश्तकार ने अपनी भूमि देने के लिए यस नहीं किया। सारे लोग असहमत रहे, सभी लोगों ने असहमति दर्ज की 100%। तो उसके बाद हमने नियोजन समिति से ये आग्रह किया था कि हमें अपना निर्णय बताएं। हमने समय भी दिया उन्हें, और लगभग 10 दिन के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया कि उनका क्या हुआ। सरकारी योजना है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार आप किसानों को मुआवजा देने को भी तैयार है। हम सरकार की किसी भी योजना के साथ हैं, हम सारे किसान अपनी भूमि देने के लिए तैयार रहेंगे, बशर्ते ये योजना इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, जनहित की हो। परंतु ये योजना तो एक आवासीय योजना है और इस योजना से हमारी जमीन लेकर खुद ही 4-5 हज़ार रुपए बेचकर एक व्यवसाय करना चाहते हैं। और आवासीय योजना ऐसी जगह होना चाहिए जहां विकास ना हुआ हो। ये तो पूर्णतः विकसित जगह है, व्यवसाय हो रहा है, विकास हो रहा है, विकसित है, उपजाऊ भूमि है, सिंचित भूमि है, बहुफसली भूमि है। अगर यहाँ से अन्यंत्र कहीं स्थापित कर लेते, जैसा कि हमारे अनुरोध पर माननीय सांसद जी और विधायक जी ने ये कहा है कि केवल यही क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे 5 बार आप अधिग्रहण कर चुके हो, झांसी का और क्षेत्र भी है जहाँ विकास होना चाहिए। तो जहाँ झांसी के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, इस योजना को वहां स्थानांतरित किया जाए। इस यहाँ की जमीन तो आप बीआईटी, विश्वविद्यालय, हाईवे, पूर्व में आवास विकास, पैरामेडिकल, मेडिकल कॉलेज कम से कम 6 बार अधिग्रहित कर चुके हो। तो क्या हम ही लोग बलि का बकरा हैं कि जो हमको मारना चाहते हो? आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं ये तत्काल प्रभाव से ये योजना निरस्त हो और हमारी भूमि इस योजना से मुक्त की जाए। बंद करो। इस संबंध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी साहब, ये नियोजन समिति की सुनवाई हुई थी 3 दिनों के लिए, 29, 30, 31 में आवास विकास के अधिग्रहण के लिए। नियोजन समिति आने के पहले आवास विकास द्वारा हम लोगों से कहा जा रहा था कि अगर आप लोग की किसानों की सहमति नहीं बनती है और लोग बाग विरोध करते हैं तो नियोजन समिति की सुनवाई के बाद हम इस योजना को निरस्त कर देंगे। अब क्योंकि नियोजन समिति आ चुकी है, सुनवाई कर चुकी है, 100% किसान उसमें अपनी जमीन देने के लिए असहमति दे चुके हैं। सिंगल ये किसान भी किसी भी कीमत में अपनी जमीन देना नहीं चाहता है। तो ये सब हो चुका है। तो उसके बाद इस योजना को निरस्त करने की घोषणा करने में क्यों देरी की जा रही है? हमारे विधायक जी ने भी इसको लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया है और योगी जी महाराज से मिलकर भी हम लोग की मांग वहां रखी है और उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि आपकी बात वहां तक पहुंच गई है और मुख्यमंत्री महोदय भी हमारी बात से सहमत है और बहुत ही संवेदना से बहुत ही हम लोग का ख्याल करके इस योजना को निरस्त करने की घोषणा कर देंगे। सरकारी योजना है, इसका आप लोग को मुआवजा भी मिल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? साहब देखिए, मुआवजे की बात यह है कि हम लोग जो जमीन वाले यहाँ बैठे हुए हैं कि बहुत बड़े बड़े भूमि वाले नहीं है, किसी की 1 एकड़ जमीन है, किसी की 2 एकड़ है, किसी की आधा एकड़ है और हम लोग के पास इसके अलावा कोई और कोई जमीन भी आधा नहीं है। हम अपनी जमीन वहाँ पे भविष्य के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने और अन्य कामों के लिए रखना चाहते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? हमारी चीज अभी जबरन क्यों ली जा रही है? मध्य प्रदेश में योजना आती है, लोग देखिए साहब, सब टूट जाते हैं, मुआवजा लेके मैं अभी सबकी तरफ से आज अभी घोषणा कर रहा हूँ कि अगर ये योजना आवास विकास की जगह अगर कोई विकास की योजना आई होती, वहां पर कोई 4 लेन निकल रही होती, कोई हाईवे निकल रही होती, हम शहर से जमीन दे देते। लेकिन ये व्यापारिक योजना है जिसमें आवास विकास हमारी जमीन 100 रुपए फुट में लेकर उसको 4000 और 5000 फुट में बेचना चाहता है। ऐसी व्यापारिक योजना कभी भी किसान हित के लिए पब्लिक हित में नहीं है। इस योजना को निरस्त होना ही बेहतर है। आज आप लोगों ने क्या अर्थी निकाली, क्या करा? हम लोगों ने आज आवास विकास की अर्थी निकाली है और आज से 13वें दिन आवास विकास की 13 करेंगे। आवास विकास कार्यालय पे करेंगे, वहां पर एक बुद्धि शुद्धि एक भी करेंगे ताकि आवास विकास को सद्बुद्धि आए और हम लोग को किसानों को बख्श दे। और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है उनसे हमारी बात विधायी है, पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं आप लोग के माध्यम से हमारी बात और पहुंचेगी और हम लोगों को इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम देवेश है। आज किस संबंध में प्रदर्शन कर रहे हैं आप? आज हम लोग आवास विकास परिषद का पुतला दहन किया है।
क्योंकि कई दिनों से परेशान है किसान, 6 महीने 8 महीने हुए जा रहे हैं, किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। नियोजन समिति ने भी किसानों को कोई आश्वासन नहीं दिया, किसानों को पूर्ण तरह से भ्रमित किया जा रहा है। किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि ये पूर्ण विकसित क्षेत्र है पहले से ही। आप विकास ये जो सीमा है झांसी विकास प्राधिकरण के में आती है, तो ये नगर निगम का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इस योजना का लाना संभव ही नहीं था। नियोजन समिति ने 3 दिन बैठक की, क्या डिसीजन निकला? कोई डिसीजन नहीं दिया, किसानों को केवल आश्वासन देके कि हम 1 महीने में रिपोर्ट देंगे। अब किसानों को अभी भी पता नहीं चल रहा है कि किसानों के साथ हुआ क्या है। केवल आपत्तियों पर सुनवाई हुई है, सुनवाई का भी कोई निर्धारण या निराकरण नहीं निकाला गया। देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में भी योजना आती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, दुकानें, मॉल, घर चले जाते, वहाँ ऐसा कोई उद्यम प्रदर्शन या योजना का कोई प्रदर्शन नहीं होता, पर यहाँ क्यों करता है? पहली जबकि उत्तर प्रदेश सरकार आप किसानों को मुआवजा भी देने को तैयार है। ठीक है, जब देखा जाता है कि इस तरह की योजनाएं अविकसित क्षेत्र में आती हैं जहां पे कोई विकास नहीं हुआ हो, ये क्षेत्र पहले से ही पूर्ण विकसित है। यहाँ पैरामेडिकल कॉलेज, BIT इंजीनियरिंग कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज और वल्ली दूध फैक्ट्री, मतलब इतने बड़े बड़े उद्योग लगे हैं। और सनफान डेवलपर्स जैसे एक बड़े बिल्डर जो वहाँ पे अपनी आवासीय कॉलोनी बना रहे हैं, तो ये जमीन पहले से ही पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। इसको विकसित करने का कोई महत्व नहीं है। तो आप लोग को मुआवजा मिल गया क्या? प्रॉब्लम दूसरी जगह नहीं, मुआवजे का आधार ही नहीं है। ये किसान जितने भी बचे हैं ये पहले भी अधिग्रहण में अपनी जमीनें दे चुके हैं, और आज ये किसान अगर अपनी जमीनें दे देंगे तो ये पूर्ण भूमिहीन हो जाएंगे, और इनकी रोजी रोटी का साधन ही केवल जमीन है। कितने किसान देना चाहते हैं? कितने कोई भी सिंगल एक नियोजन समिति जो इनकी आई थी, नियोजन समिति ने सिंगल एक किसान से भी ये अप्रूवल नहीं ले पाई कि हम देना चाहते हैं। कोई भी किसान नहीं देना चाहता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से माननीय योगी जी से हमारा यही मांग है कि इस योजना को पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए और इसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए।